अगर चीन की करे, चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ताइवान का मुद्दा उठाकर कह दिया है कि अगर ताइवान पर कोई भी हिलाहवाली हुई तो यह सीधे अमेरिका और चीन के रिश्तों पर असर कर जाएगा। सुनिए चीन के विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ कहा है। 习近平主席与特朗普总统会谈当中指出，台湾问题是中美关系中最重要的问题，处理好了，两国关系就能保持总体稳定；处理不好，两国就会碰撞甚至冲突，将整个中美关系推向十分危险的境地。台独与台海和平水火不容，维护台海和平稳定是中美双方最大公约数，美方务必慎之又慎处理台湾问题。 लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज इन अ मच वीकर पोजीशन। ईरान की लड़ाई चल रही है और यूएस रशिया यूक्रेन की लड़ाई में भी फंसा हुआ है। ट्रंप क्यों वीक पोजीशन में है? ही इज आफ्टर ऑल द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं। ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ। लेकिन जब वो बीजिंग पहुंचे तो ऐसा लगा कि थोड़े से डिफेंसिव में थे। अपने पूरे काफिले के साथ जो है वो चाइना पहुंचे और आपको पता है कि चाइना का डोनाल्ड ट्रंप का विजिट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तो एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पर उनका चाइना जाना, 9 साल में पहली बार किसी यूएस लीडर का चाइना जाना, जबकि लगातार यूएस ने ताइवान को सपोर्ट किया उसके बाद भी चाइना जाना, ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विजिट थी और इसके पीछे की बहुत सारी कहानियां जिसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। करना क्या सिर्फ बिजनेस डिप्लोमेसी है या फिर अमेरिका अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का एक क्रूशियल जो गेटवे है वो मान रहा है। और सवाल ये एक और है कि क्या अमेरिका को आसाम में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दिख रही है या फिर चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए नया फ्रंट। अमेरिकी राष्ट्रपति के दफ्तर से भी बयान जारी हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात प्रेसिडेंट शी से बहुत अच्छी रही। दोनों ही पक्षों ने कैसे व्यापारिक संबंधों को बढ़ाया जा सके इस पर बातचीत की, साथ ही कैसे मार्केट एक्सेस बढ़ाया जाए अमेरिकन बिजनेस को चाइना में, और कैसे। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वह चाइना गए और चाइना के अंदर मीटिंग के दौरान आप ये देखिए कि चाइना के पास कितनी पावर है और आज अमेरिका को चाइना की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर क्यों गिड़गिड़ाया अमेरिका चाइना के पास। क्योंकि चाइना सेल्फ रिलायंस पे काफी ध्यान देता है। चाइना अपने रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेकर, चाइना अपने इकोनॉमिक पैक्ट को लेकर, चाइना अपनी मिलिट्री चीजों को लेकर आज ताइवान के मुद्दे पर जिस तरीके से अमेरिका के सामने बोल दिया कि ताइवान हमारा आंतरिक मामला है और इसको लेकर हम कोई सौदेबाजी नहीं करने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का वहां चुप होना यह संकेत है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि अब ईरान पे बहुत बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि इसी दौरान ईरान पे हमला होने की साजिशें ज्यादा इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि इजराइल बहुत बड़ा अटैक करने वाला है कि नेतन्याहू की वीडियो अभी रिलीज हुई है। दूसरा, यूक्रेन पे रशिया बहुत बड़ा अटैक करने वाला है और ताइवान पे अटैक हो जाएगा तो समझ जाना चाइना अपने कामयाब हो चुका है मकसद के अंदर। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने वहां कुछ भी नहीं बोला। हाँ, ये जरूर बोल दिया था बाद में जाके कि अगर ताइवान को लेकर लड़ाई होती है तो ये वॉर ना होके वर्ल्ड वॉर में चेंज हो जाएगा। लेकिन जहां तक मेरा समझ है, मैं 5 साल से जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहा हूँ और ये मैं ध्यान से देखा हूँ कि ताइवान पे जिस दिन चाइना का कब्जा हो गया उस दिन दुनिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चीजों की सिलिकन से बने होते हैं सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज उनके प्राइसेस काफी बढ़ जाएंगे, जिसके बाद कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर मार्केट के अंदर चाइना का बहुत बड़ा दबदबा होगा। और ये अमेरिका भी नहीं चाहता है, लेकिन अमेरिका के सामने चाइना के विदेश मंत्री का ये बोलना बहुत ही बड़ा बयान लगता है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मिलते हैं वीडियो के एंड में। और आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल पे हाइप का बटन दबाकर हमारे चैनल के ग्रो के लिए और आगे व्यवस्थाओं को और सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए मदद करिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं वीडियो के एंड में। लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज इन अ मच वीकर पोजीशन। ईरान की लड़ाई चल रही है और यूएस रशिया यूक्रेन की लड़ाई में भी फंसा हुआ है। ट्रंप क्यों वीक पोजीशन में है? ही इज आफ्टर ऑल द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं। ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ। लेकिन जब वो बीजिंग पहुंचे तो ऐसा लगा कि थोड़े से डिफेंसिव में थे। मीटिंग शुरू होने से पहले पूरे यूएस मीडिया में, पूरी यूएस गवर्नमेंट में बात फैल गई कि ये रेड लाइन है। अगर तुमने पार करी है रेड लाइन, अगर तुमने ये हद पार की तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आज की तारीख में ये नेगोशिएट करने के लिए गया है। डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट नेगोशिएटिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, ही इज नेगोशिएटिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस। घबराया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप।
कुछ बोलना नहीं चाहता, कुछ ज्यादा करना नहीं चाहता, फंस जाएगा वहां पे। जो F-35 के अंदर भी रेयर अर्थ यूज होता है वो भी चाइना से आ रहा है। जो ये लाल टोपी पहनता है ना, आप स्क्रीन पे देखिए, लाल टोपी पहनता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम सब अमेरिकन हैं, आपको देशभक्त होना चाहिए और हम अमेरिका को और मजबूत। एक जंग में इनडायरेक्टली, वो तीसरी इनडायरेक्टली वाली जंग कौन सी है दोस्तों, कौन सा युद्ध है वो है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में। अब यहां पे आप देखेंगे अगर, तो चाइना को जिस तरीके से चाइना ने इसको एड्रेस करा है, बड़ा स्मार्टली और बड़े मैच्योरली एड्रेस करा है, द यूएस हैज गॉन इन एज यूजुअल विद ऑल गन्स ब्लेजिंग, इट डज नॉट सीम टू बी इंपैक्टिंग चाइना। चाइना हैज द अपर हैंड। ये पूरा का पूरा जो मामला चल रहा है बीजिंग में, आप मान के चलिए चाइना हैज द अपर हैंड, एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाई। Trump lands in China for high-stakes summit with Xi Jinping as Iran war looms over talks. Donald Trump has landed in Beijing, the first visit to China by a U.S. president in nearly a decade, as he seeks to mend power and prestige weakened by the war in Iran. Trump pumped his fist, descended the stairs of Air Force One, and walked a red carpet flanked by 300 young Chinese people wearing light blue and white, waving the red flags and chanting "Welcome." He was greeted later on Wednesday by China's Vice President Han Zheng, the Vice Minister of Foreign Affairs Ma Sashu, and a military band and honor guard. तो ये तो हो गया ट्रम्प का वेलकम। ये एयरफोर्स वन से नीचे आ रहे हैं, इनके बेटे हैं पीछे, एरिक की वाइफ भी थी, और ये पूरे परिवार को लेकर शायद गए थे या परिवार के कुछ हिस्से को लेकर गए थे। और यहां पे हम देख सकते हैं इलॉन मस्क है ये पीछे, और भी कई लोग हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि ट्रम्प एक वीक पोजीशन, सवाल ये कि क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया अब सिर्फ रीजनल पॉलिटिक्स का इशू नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर कंपटीशन का बैटलफील्ड बनने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स सामने हैं जो कि क्लियर हैं। इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड 2025 में रिकॉर्ड लेवल पर टच कर चुका है, और साथ ही जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसमें नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी का इंपॉर्टेंस तेजी से बढ़ रहा है। बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना के बीच में आसाम की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। रेयर अर्थ्स की बात करें, एनर्जी कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर्स और जो सप्लाई चेन पर ग्लोबल रेस जो है वो तेज हो रही है। तो क्या एक ये सिंपल सेरेमनी थी, या फिर अमेरिका ने आसाम के थ्रू जो है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग ऑफिशियली उसका वो सिग्नल दे रहे हैं? तो इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्या फिर इसके पीछे क्या कुछ चल रहा है, इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। बहुत स्वागत है उमेश जी आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, अमेरिका को आसाम में अचानक से इतनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्यों, मतलब उनका इतना ज्यादा क्यों आ गया? अंबर जी, अमेरिका इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन आसाम, उसको वेस्ट बंगाल में भी इंटरेस्ट है। अभी अमेरिकन राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी जी को कांग्रेचुलेट किया कि आप वेस्ट बंगाल में आपने बहुत ही ऐतिहासिक जीत हासिल की है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई इंडियन स्टेट को अगर बीजेपी जीतता है तो वहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट कांग्रेचुलेट। यहाँ तक तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि जिस तरीके से अमेरिका का चाइना में जाना हो और चाइना के विदेश मंत्री का ये बोलना कि ताइवान हमारा इंटरनल कन्फ्लिक्ट है जो हम बैठ के सुलझा लेंगे, इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ये इस ओर संकेत करता है कि अमेरिका को डरा दिया है। वही दूसरी ओर पाकिस्तान इस न्यूज से काफी खुश था कि यार चाइना बहुत तगड़े अटैक कर सकता है अमेरिका जैसी कंट्रीज पे। शायद पाकिस्तान को नहीं पता है कि आप रखेल बने हुए हो अमेरिका के, वो जब मर्जी आपको आता है यूज करता है, छोड़ के चला जाता है। ये बात समझनी पड़ेगी। अफगानिस्तान का अटैक हो, जब पाकिस्तान को भारत ने मारा था तभी वहां चला गया था, फिर दिया होगा कुछ ना कुछ, फिर अमेरिका ने मदद की। फिर 1971 में कोई से भी आप वॉर ले लो, इंडिया जहाँ पहला है पाकिस्तान को, हर बार पाकिस्तान जो है अमेरिका की आड़ में आके छुप जाता है। और अमेरिका के जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तानियों का यूज किया, आतंकवादी इतना सारा बिल्ड कर दिया है कि आज पाकिस्तान अपने अंदर डूब जाता है। पाकिस्तान में जिंदा रहना ही उनके लिए सौभाग्य की बात है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ज्यादा कुछ कमेंट करना बेकार है जैसे देशों पे। बाकी आप किस पे कह रहे हैं कि हमारा चैनल तो मेन बना है कि पाकिस्तानी मीडिया के न्यूज को एक्सपोज करना। बाकी आप किस पे कह रहे हैं कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।